गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। We will chant from 31st shloka. 31 श्लोक से हम पाठ करेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। पारमार्थिक दृष्टि से देखने से किसी भी प्रकार का अपना जो शोक मोह को समर्थन करना कभी नहीं होगा अर्जुन, ये तो सब समर्थन नहीं कर सकते, इसीलिए कि शोक और मोह, शोक माने बिल्कुल नहीं है पारमार्थिक दृष्टि से। फिर स्वधर्म की दृष्टि से तो भी देखोगे तो युद्ध से इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका अपने जीवन में क्षत्रिय के लिए और कोई मौका ऐसा नहीं मिलता। धर्म युद्ध करने का अवसर मिला, तुम्हारे लिए यही भलाई है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गदा, अब ये कैसे मिली? ये तो ये मौका मिला बिना पूछे बिना मांगे अप्रार्थितया उपन्नम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। क्षत्रिय लोग सुखी हो जाते हैं, वे सुखी नहीं होते क्या ऐसा मौका मिलने पर कि बिना पूछे स्वधर्म करने का कोई एक अवसर मिला, युद्ध मिला। अच्छा, अथ चेत् इमं धर्मं संग्रामम, यदि तुम ऐसा जो धर्मयुक्त धर्मात् अनपेतम माने धर्म से जो विरोध नहीं है, अलग नहीं है, ऐसा जो युद्ध का अवसर तुझे मिला और इस ऐसे अवसर को तुम छोड़ दोगे
ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्म को भी छोड़ देगा तो कीर्ति भी चली जाएगी और पापम अवाप्स्यसि, और पापी बनोगी जीवन में, क्योंकि स्वधर्म को छोड़ना ही बड़ा एक पाप है। और इतना ही नहीं है, स्वधर्म को छोड़ दिया, कीर्ति चली गई, इतना ही नहीं, बल्कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति, तेरे बारे में गलत सोचेंगे, गलत फैल देंगे। अकीर्ति संभावितस्य च अकीर्ति ही मरणादति रिच्यते, और संभावितस्य माने जिसने, संभावितस्य माने बड़ा गौरव प्राप्त किया, जिसको गौरव प्राप्त हुआ, मिला संघ में, सोसाइटी में, माने प्रजाओं में, राज्य में, ऐसे व्यक्ति को अचानक अकीर्ति की प्राप्ति मृत्यु से भी ज़्यादा ही है। ये मृत्यु से भी भयंकर है, माने मृत्यु से ही तो बताते हैं संभावितस्य च अकीर्तेः वरम मरणम इत्यर्थः। अकीर्ति से संभावितस्य, संभावितस्य माने जो जिसको गौरव मिला सोसाइटी में, संघ से, लोगों से, ऐसे व्यक्ति को जिसको कीर्ति मिली पहले, उस व्यक्ति को अकीर्ति जो है, अकीर्ति से अच्छा क्या है, भलाई क्या है, मरणम वरम, मरण ही, मृत्यु ही श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहने के बाद भाष्य में फिर आता है, किंच भयाद्रनादुपरतम मंस्यन्ते त्वा महारथाः, और लोग क्या सोचेंगे, तो भय से युद्ध को छोड़कर चला गया। कर्णादिभ्यो, कर्ण का जो भय है तुम्हारा, कर्ण को कर्ण से डर है, इसीलिए युद्ध को छोड़कर चला गया, ऐसा लोग फैला देते हैं। और महारथा जो भी है, दुर्योधनादि महारथाः येषां चत्व बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, माने इससे पहले वे सभी लोग तुम्हारा गुणगान किया, अब वे ही लोग अभी तुमको छोटा समझकर, ना के बराबर समझकर, जैसे घास फूस जैसा उठा के हम फेंक देते हैं, इसी तरह तुमको भी फेंक देते हैं, माने तुम गिर जाओगे उनके आंखों के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्योधनादीनां बहुमतो बहिर्गुणैः युक्तः इति, पहले दुर्योधन तुम्हारा गुणगान किया, डरते थे तुमको देख के, वही लोग आज तुमको फिर छोटा समझकर फेंक देते हैं। लाघवम लघुभावम प्राप्यते, माने बहुमतः भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवम लघुभावम, फिर ऐसा कीर्ति गुणगान मिला, फिर बाद में इन्हीं लोगों के द्वारा तुम गिर जाओगे, इनके ही आंखों के सामने तुम गिर जाओगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद भी और भी है, किंच, इसके अलावा और क्या है, मोरोवर अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः, तुम्हारा शत्रु लोग जो लोग हैं, जो ना कहने योग्य जो भी बातें हैं, वे सब कह सुना देते हैं, तुमको फैला देते हैं। निंदन्तः तव सामर्थ्यम, तुम्हारा सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य की भी निंदा करेंगे। पहले तेरी निंदा होगी, बाद में सामर्थ्य जो है तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ततो दुःखतरं नु किम, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है अर्जुन। इसीलिए तस्मात् ततो निंदा प्राप्तेः दुःखात् दुःखतरं नु किम, निंदा प्राप्ति, इससे ज़्यादा कष्ट की बात क्या हो सकता है। तथा कष्टतरं दुःखम न अस्ति, इससे ज़्यादा कष्ट और कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। अब इससे ज़्यादा कष्ट और कुछ नहीं है। इसीलिए ये अभिप्राय है कि इससे ज़्यादा कष्ट कुछ नहीं है, माने निंदा। सो लोगों के सामने जियो, मगर निंदा से डर कर जीना है। कुछ भी, कोई बेवकूफ़ कुछ भी कह देते हैं, फैला देते हैं गंदे गंदे बात को, तो निंदा से बचकर व्यवहार करना। उस व्यवहार के लिए जितने भी तपस्या करे, कठिन प्रिंसिपल्स अपनाओ तो ठीक है, मगर निंदा से दूर रहना अच्छा है, ठीक है। और निंदा करने वाले कौन होते हैं, पशु पक्षादि तो नहीं होते, मनुष्य होते हैं। इसीलिए ज़्यादा संपर्क में रहना मनुष्यों के साथ, ये भी गड़बड़ की बात है। जीवन में जितना फेमस हो जाओगे उतना भयंकर अपवाद सुनने का मौका, चांसेस होते हैं जीवन में। ज़्यादा कीर्ति फैल गए तो ज़्यादा बकवास करने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये जरूरी है कि दूर रखना है लोगों को, ठीक है। तथा कष्टतरम दुःखम युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः, इसके दूसरे पक्ष में तो युद्ध किया समझो, युद्ध करने पर पुनः दूसरा
ढंग से देखोगे, दूसरी एंगल या दृष्टिकोण लगाकर तुम देखोगे, युद्धे क्रियमाणे कर्णादिभिः, यदि युद्ध करते हैं कर्णादियों के साथ तो क्या होगा? हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। देखिए बड़ी अच्छी है, आप इस पॉइंट्स पूरा सीक्वेंटली माने एक के बाद एक लिख के रखोगे तो भगवान का जो तर्क है, लॉजिक जो है समझ में आ जाएगी, रीज़न जो है समझ में आ जाएगी। भगवान समझा रहे हैं, देखो तो अभी अकीर्ति अवाच्यवादन, ना सुनने योग्य बातें भी सुनना पड़ेगा, साथ हमारे सामर्थ्य जो है उसकी भी निंदा करेंगे लोग। यदि ये सब छोड़कर युद्ध करोगे तो क्या मिलेगा? हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम अतः सन स्वर्गम प्राप्यसी। युद्ध में मर जाते तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाते, कोई नुकसान नहीं है, तो खोया कुछ नहीं। युद्ध करो, और युद्ध क्या है? अपना स्वधर्म। तो तुम्हारा ही स्वधर्म है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो तो ये तो अवसर मिला, धर्म युद्ध है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, ऐसा युद्ध तुमको मिला, डरो मत, युद्ध करो। सो स्वधर्म में इसका मतलब क्या है ये याद रखना, हमारे जो स्वधर्म जो भी है, स्वधर्म मार्ग पर हमेशा भलाई ही होती है। शायद हार भी मिले, उस हार में भी हमारी भलाई है, ये याद रखना। देखिए अच्छा काम करते समय स्वधर्मयुक्त मार्ग, स्वधर्म मार्ग पर आप चलते चलते कभी नुकसान हुआ हो या कभी हार गया, धर्म मार्ग पर चलते चलते हार गया। अब देखिए हार तो गया, मगर आपके मन में जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट नहीं होती कि मैंने सही ढंग से सही रूप से धर्मयुक्त मैंने व्यवहार किया फिर भी नहीं मिला, तो मन में शांति तो नहीं खोते, शांति को हम नहीं खो बैठते, शांति तो बनी रहेगी मन में। मैंने प्रयास किया, हुआ नहीं, और अधर्म मार्ग पर चलकर जीत भी प्राप्त कर लोगे तो भी मन में जीवन भर एक तरह के एक मन में ना किच 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 बोलता रहेगा कि तुमने गलती करके अधर्म मार्ग पर ऐसा पैसा कमाया, बेईमानी करके ये किया, वो किया, वह किया, ये किया। लोग तारीफ करेंगे, बल्कि अंदर आप अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। और धर्म मार्ग पर चलकर शायद जीवन में इतना भी प्रयास किया, कुछ भी नहीं मिला, आकर में मृत्यु को ही आलिंगन करना पड़ा, तो भी कुछ नुकसान नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है? गोल्डन टाइटल। अभी इसको आप याद रखने हैं कि हमारे जो धर्म है, तो धर्म मार्ग पर चलना, धर्म अनुष्ठान करने से कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी तरह का नुकसान या अलाभ नहीं होगा, ये याद रखना। शायद मर भी जाए, शरीर भी छूट जाए, और युद्ध जैसे कि युद्ध में जब हमारे जो सेना है युद्ध में करते, युद्ध लड़ाई करते करते दुश्मन के साथ लड़ाई करते करते मर गए तो कोई नुकसान नहीं है। जीत कर वापस लौटा तो भी खुशी मिलती है, क्योंकि धर्म युद्ध वही भगवान कहने वाले हैं। अब युद्ध के समय पीठ दिखाकर भागते 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 फिर आ गया,
और जीवन भर आपको अपने जो मन में जो कांटा है, उदय कांटा का एक उसका उत्पन्न होता है, कांटा का उदय, उसी कांटे से आप अपने आप से आपको ये इतना कष्ट या दुख मिलता रहता है जीवन में कि मैंने युद्ध छोड़कर भाग के आया, मैंने युद्ध छोड़कर भाग के आया, मैंने युद्ध छोड़कर भाग के आया। स्वयं मैं खुद ही जानता हूं मैंने क्या किया। तो ये जो है ना, ये छाया के रूप में एक दुख मन में जो बैठता है वो तो हमेशा रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म मार्ग पर आप चलते रहोगे, कभी डरो मत। आगे भी कहेंगे भगवान, तो हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम अतस्वन स्वर्गम प्राप्यसि। अब इसमें क्या, तू तो कुछ छोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो नुकसान बिल्कुल नहीं है इसमें। जित्वा वा कर्णादीन शूरान, कर्ण आदि माने कर्ण इत्यादि शूरवीरों को युद्ध में लड़कर जीतोगे। कर्णादीन शूरान जित्वा, जीतकर तो क्या हुआ, भोक्ष से महीम। ये सारी जो पृथ्वी है, ये तुम्हारा राज्य बनेगा, तुम इस पृथ्वी का राजा बनोगे, इसका तुम भोग लोगे, राज्य भोग मिलेगा तुमको। और क्षत्रिय के लिए जीवन जीते समय एक राजा बनकर राज्य भोग मिला, इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में। देखिए, एक अच्छे महात्मा, अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य मिल गए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये सत शिष्य को अच्छा गुरु मिला या अच्छे गुरु मिला, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखिए, सोच लीजिए। इसीलिए तो कर्णादीन शूरान भोक्ष से महीम, इन सबको जीतकर तुम्हारे जो राज्य मिलेगी उसको भोग लोगे। तो धर्म मार्ग पर हम जीता तो भी हम आनंद में रहेंगे, हार गया तो भी कुछ नुकसान नहीं है, सीधा स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग कहाँ है, बस सिंपल मैं आपको सीधी सी बात में कह देता हूं। चलो, नरक क्या है, मन में अशांति ही नरक है। तो स्वर्ग क्या है, मन में जो शांति है वही स्वर्ग है। अब शरीर रहे ना रहे, मन बुद्धि तो रहेगा ही हमारे साथ। शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा मन हमारे साथ है, हम भी है, मन भी है। बस सिर्फ स्थूल जगत जो है उससे हम हट गया। हमारे जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म लोक है, जो भी है, इसका हम देखते हैं तो सुनते हैं, मन भी है। और मन जब शांत में है, शांत हो जाता है मन, तब हम कहते हैं कि यही स्वर्ग है। अब शरीर रहते समय, ध्यान से सुनना, शरीर रहते समय जब मन में आपको अशांति से कुछ अशांति का अनुभव हुआ हो, तब आप कुछ प्रयास करके इस अशांति मन को शांति के ओर ले जाने में आप कुछ प्रयास या मेहनत करने का संभावना है। क्योंकि यहाँ पे एक उपलब्ध है, एक गुरु है, एक शास्त्र है, या अनुभवी लोग हैं इस दुनिया में, उनके पास जाकर आप कुछ उपदेश प्राप्त करके अपना मन को शांत कराने में आप समर्थ हो सकते हैं। और शांति की प्राप्ति होने के बाद फिर मन में बड़ा आनंद, एक आनंद का अनुभव भी आप कर सकते हैं। मगर शरीर छूटने के बाद तो मार्गदर्शन मिलना कठिन है। क्योंकि मार्गदर्शन मिलेगा, मगर आप जीवन जीते समय अपना मन से भगवान की जो आराधना या इनकी जो तो गुरु की आराधना और गुरु से संपर्क करने का प्रयास, ध्यान में निष्ठा के साथ या जप में भगवान के साथ एक संबंध जोड़ने का प्रयास यदि हम करते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा जो अनुभव से
इसी मन से हम जब संकट में पड़ जाते हैं, दुखी दुखी मन जब हो जाते हैं, शरीर छूटने के बाद भी अपना मन में भगवान का याद आएगा और उनका स्मरण करेंगे, गुरु का स्मरण करेंगे और अपने आप को उस संकट से, जो भी संकट है मिलेगा हमको, उस संकट से अपने आप को बचाने के लिए मौका मिलता है। क्योंकि आपने जीवन जीते समय ऐसा एक रास्ता ढूंढ निकाला, उस चैनल एक बना दिया, आप एक मार्ग बना दिया कि उस मार्ग के द्वारा एक हॉटलाइन बनाकर गुरु के साथ संपर्क में रहने का एक कला जो है, आप उस कला को आप प्राप्त किया। कब? जब शरीर रहते समय। तो शरीर छोड़ने के बाद ऐसे साधक को कष्ट कम होगा और बिल्कुल जो अशांति है वो तो नरक ही नरक है। इसीलिए धर्म मार्ग को पकड़कर धर्म मार्ग पर चलते 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 शरीर छोड़ना, हार भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ नुकसान नहीं है, ये याद रखना। अधर्म से आप एक पैसा भी कमाओगे, फिर आपको जीवन में मन में जो ये जो कांटोदय और इसीलिए ना हमने देखा है ये इसमें महाभारत में पार्वती देवी और भगवान शिव जी का संवाद, उन दोनों के बीच में जो हुआ, तो माता पार्वती पूछती है भगवान शिव जी से 108 प्रश्न और लगभग एक एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न, उपप्रश्न बहुत सारे जो हैं। उसमें माँ कहती है शिवजी से, शिवजी ये बताइए, कुछ लोगों को जीवन में अंत्यकाल में कोई एक अदृष्ट के रूप में बड़ा एक धन प्राप्त होता है। अंत्यकाल में बेचारे जब सारे अंग विदीर्ण हो जाते हैं, अंग में जो पकड़ है वो तो पको बैठे, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न चल सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनको बड़े रूप से धन मिला, तो ऐसा क्यों होता है? जीवन में कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा इसलिए मिला, मगर ऐसा पुण्य किया कि वो जब भोगने का जो शरीर जब है स्वास्थ्य में, तब नहीं मिला। हाँ देखिए, आपने ये सुना होगा अंग्रेजी में एक कहानी कि पति पत्नी बहुत प्यार करते थे जो एक दूसरे को, और दोनों पति, वो तो बड़े ज़्यादा धन नहीं है इनके पास, मगर दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। तो पति ने सोचा कि पत्नी को क्रिसमस गिफ्ट देनी है, पत्नी भी सोच लिया कि पति को क्रिसमस गिफ्ट देनी है। बेचारे दोनों के पास कुछ है ही नहीं, तो ये सोचेगा कि देखिए मेरी घड़ी जो है, घड़ी को बेचकर मेरे पत्नी की जो अच्छी लंबी लंबी खूबसूरत बाल है, इसके लिए अच्छी से अच्छे एक कंघी, स्पेशल कंघी खरीद के गिफ्ट दूंगा, गोल्डन कंघी जो भी है। और बेचारा वो भी सोचे कि मेरे बड़े लंबी लंबी बाल है, इसको कटवा के बेचकर, उनका घड़ी है ना, घड़ी के लिए गोल्डन स्ट्रैप जो भी है उसको खरीद के मैं दे दूंगी। फिर दोनों को बिना बोले गए, एक दिन पहले ये कटवा के आ गए घर, वो बेचारा घड़ी बेच के आए, दोनों आपस में दिखाई दे, तो ये गिफ्ट वंस गिफ्ट, क्या फायदा? ये कंघी लेके आया तो बाल नहीं है, वो स्ट्रैप लेके आए तो घड़ी नहीं है। तो जीवन में तो भगवान शंकर शिव जी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है? तो शिव जी ने जवाब दिया, पार्वती जी ने पूछी कि ऐसा क्यों होता है? तो शिव जी ने कहा कि जो लोग पिछले जन्म में अंत्यकाल में दान दक्षिणा देते हैं, यह सोचकर जीवन भर बेईमानी से कमाया, आखिर में पुण्य कमाएंगे मरने से पहले, ऐसे लोगों को अगले जन्म में अंत्यकाल में ही इसका फल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? भगवान को धोखा हम नहीं दे सकते। तो भगवान बड़ा चालाक आदमी है, बहुत बड़ा चालाक है। वे कहते हैं कि देखिए, तुमने मृत्यु के समय एक दिन पहले दान दक्षिणा दे दिया और फल प्राप्त करना चाहते हो, इसका फल मैं अगले जन्म में दूंगा, उसी समय दूंगा मरने से पहले।
दादाजी आंख खोलो, खोल दिया। एक कबर है, खुशी की कबर, क्या आपको 10 करोड़ की लॉटरी मिली, पिंग सुनकर मर गए। अब अंत्यकाल में क्या लॉटरी के क्या फायदा। इसीलिए धर्म मार्ग पर चलते चलते आपको नुकसान भी हुआ हो, जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी उठाना पड़े, तो भी आपको नुकसान नहीं होता। वो नुकसान नहीं है, ऐसा जो कष्ट, वो कष्ट भी नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोक्ष से मैं जीत गया तो राज्य भोग भोगोगे, राज्य का भोग मिलेगा। हार गया, मर गया तो सीधा स्वर्ग में जाओगे। मगर ये युद्ध को छोड़ो मत। उभयता अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः। अभिप्राय यही है कि दोनों पक्षों से देखोगे, दोनों तरह से तुम्हारा ही लाभ है। देखिए, यथा एवं, ऐसा होने से कारण, इसके कारण ऐसा है, इसीलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इससे तुम क्या करोगे, इसीलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, जागो, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठो, निश्चयात्मिक बुद्धि, माने निश्चय करके उठो। कौन सा निश्चय करके उठना है कि मैं आज युद्ध करना है, ऐसा निश्चय करके उठो। निश्चय युक्त होकर उठो, निश्चय पर पहुंचकर उठो। हम भी उठते हैं रोज, कोई निश्चय नहीं होता दिन का काम। उड़ने के बाद सोचते हैं कि फिर सो जाऊं। कोई निश्चय से ही हम उठते नहीं, कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, कोई एक प्रयोजन नहीं है, एक दिशा नहीं है, ऐसे उठ जाते हैं। आप कल से ये प्रयास करो कि जब उठ जाते हैं ना, जागते हैं ना, उस दिन के लिए कुछ ना कुछ संकल्प के साथ उठो। माने उठने के बाद संकल्प ले सकते हैं, संकल्प के साथ ना उठना नहीं होगा। पहले आप है तभी संकल्प होगा। आप नींद में तो संकल्प कहां से होगा। तो इसीलिए आप पहले होश में आ जाओ। कोई भी संकल्प ले लो, कोई भी संकल्प। आज मैं लगातार 4 पिक्चर देखूंगा, वो एक ही संकल्प है। मगर लगातार 4 पिक्चर मूवी देखना भी कठिन है, इतना आसान नहीं है, सिर दर्द आ जाएगा। एक संकल्प लेकर के उठो, प्रयास कीजिए। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये ट्राई करिए आप रोज, कोई भी संकल्प, छोटा छोटा संकल्प। आज मैं ये काम करके ही सोऊंगी। फिर किसी ने पूछा क्या काम है, बस दिन भर सोने की तैयारी। वो भी एक काम ही है, रात को सोने के लिए सुबह से शाम तक तैयारी करते रहो। अच्छा, क्या क्या तैयारी, रात को नींद लगनी है, हाँ जी, तो क्या करना है, खूब खाते रहना है, तभी तमोगुण। तो एक निश्चय करके तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः। माने ऐसा करके उठो कि मैं शत्रुओं को जीतूंगा या मरूंगा। आर्मी लोगों का ये है ना, शत्रुओं को मार डालेंगे या तो हम मरेंगे, वापस नहीं लौटना। ऐसे निश्चय करके उठो। जेष्यामि शत्रून् वा और मरिष्यामि, या मरूंगा, जीतूंगा या नहीं तो मरूंगा। जीत या मौत, हार नहीं है। देखो हमारे देश की संस्कृति देखो, भगवान कहते हैं हार की परिभाषा ही नहीं। हार कहां, जीत या हार, हार है ही नहीं इधर। जीत ही जीत,
जीत गया था जीत, मर गया तो भी जीत। ये है हमारी संस्कृति। भगवान कहते हैं हार कहां होता है, स्वधर्म मार्ग में हार है ही नहीं। बढ़िया है ना, बढ़िया है कि नहीं? बुद्ध भगवान वो पेड़ के नीचे बैठकर, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, एक श्लोक पूरा है, वो याद नहीं आ रहा है अभी। श्लोक का दूसरी लाइन में यही है, नहीं व चलिष्यति कायमेतत्, ये कायम न चलिष्यति, माने जब तक मैं भगवान का, परमात्मा का अनुभव नहीं करता, नहीं कर लूँ, तब तक इस शरीर इस आसन से, इस पेड़ के नीचे से हिलेगा नहीं, करके बैठ गए। ऐसा इस शरीर हिलेगा नहीं, ऐसा संकल्प लेकर बुद्ध भगवान पेड़ के नीचे बैठ गए। इसलिए एक महात्मा जी ने बड़ा ऐसे एक सत्संग में आपस में बात करते करते बोले कि देखिए, विश्वामित्र जी का जो तपस भंग करने के लिए इंद्र भगवान ने डर कर मेनका को भेजा, तो फिर तो हमारी तप भंग के लिए एक मच्छर काफ़ी है। मेनका रंबा बेकार है सब, एक मच्छर काफ़ी है। और मच्छर काटने का कोई भी जरूरी नहीं है, कान के बगल में से जाते बस वो काफ़ी है। वो नाद स्वर जो है ना, वो बहुत बड़ा है, इससे हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा, हमारे संस्कृति में स्वधर्म मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हार कभी नहीं है। स्वधर्म मार्ग पर चलते चलते, व्यवहार करते करते सारे जीवन जियो, चाहे आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिलता हो, मगर मार्ग को मत छोड़ना। हमारे लिए देश ने क्या किया, सोसाइटी ने क्या किया, माता पिता ने क्या किया, और देखिए सारे धर्मों को मैंने अपनाया, धर्म मुझे क्या दिया, ये सारे प्रश्न छोड़ दो। किसी से सुबह बात कर रहे थे, नया नया जो मूवी आई मिल्खा भाग मिल्खा, वो कहानी सुना रहे थे मुझे। तो मैंने कहा कि तब उनको उस साल में तो कीर्ति नहीं मिली, सब लोग उनको डांटा, फिर कमेंट करने लगे। अब मूवी देखने के बाद वो कहानी के हारे कह रहे थे, फिर बाद में पता लगा कि क्यों उसने आखिर में, आखिर क्षण में पीछे देखा, इससे साइकोलॉजी क्या, मानसिक स्थिति कैसी थी ये, तब उसने जब देखा। तो मैंने बोला कि उस समय उनको कीर्ति इसीलिए नहीं मिली, आगे जाकर के भविष्य में मिलने वाली है ऐसी तरह की कीर्ति। अभी सब लोग सोचे कि वो तो बेकार है, पीछे क्यों मोड़ा, फिर बाद में पिक्चर देखा तब पता लगा कि क्यों पीछे मोड़ा। उनकी मानसिक स्थिति, उनके पूर्वानुभव के साथ। तो मैंने पूरा सुनने के बाद बोला कि आप मेरे को कहानी मूवी देखने की कोई जरूरी नहीं है। बोले कहानी तो बता दिया मुफ्त में पूरा, तो संदेश जो है वो तो मिल गया। इस तरह की जो कीर्ति मिलने वाली है कि भविष्य में, इसलिए भगवान ने जब उनको रोक दिया, तो तब उस समय भगवान सोचे कि लोग जब अपमान किए, वो सोचा होगा कि देखो मेरा अपमान हुआ, मगर मैं धर्म मार्ग को नहीं छोड़ा। ठीक है, मेरा में जो अपना, मेरे स्वयं धर्म जो है, मैं धर्म मार्ग को चलते रहता हूं, और लोग कुत्ते जैसे भोगते रखते रहते हैं, भोगने दो। वो भोग रहे करके हम जाके फिर रास्ता को छोड़ना है क्या? तो जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः, ऐसा निश्चय करके उठना है। इसका मतलब यही है, अभिप्राय यही है। भगवान का अभिप्राय यही है कि निश्चय करके उठो, माने ये निश्चय कर लो कि मैं यस
अब मैं युद्ध करूंगा, जीतूंगा या मरूंगा, घर नहीं लौटूंगा। तत्र युद्धम स्वधर्मम इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृणु। युद्ध ही स्वधर्म है, तत्र युद्धम स्वधर्मम इति। यहाँ पे, वहाँ पे माने यहाँ, अभी अर्जुन के विषय में स्वधर्म क्या है? युद्धम। युद्धम स्वधर्मम इति एवं युध्यमानस्य, युध्यमानस्य माने लड़ने वाले के, युद्ध करने वालों को, युद्ध करने वाला जो अर्जुन है उनके लिए उपदेशम इमं शृणु। भगवान कहते हैं तो ठीक है, स्वधर्म को अपना रहे, बस ये फॉर्मूला याद रखकर स्वधर्म मार्ग पर चलते रहो। देखिए ये फॉर्मूला याद रखो। देखिए कहते युध्यमानस्य उपदेशम, युद्ध करने वाले जो अर्जुन है, युद्ध करने वाले के लिए, उनके लिए उपदेश यह है जो है, उसका उपदेश पहले सुनो। क्या उपदेश है? उपदेश यही है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे तुल्ये कृत्वा। देखिए ये फॉर्मूला है, अब याद रखना। देखिए ध्यान से सुनिए, हम धर्म मार्ग को पकड़कर इसी पर चलते चलते धर्म की दृष्टि से ही अनुष्ठान पूर्वक हम अपना जब जीवन बिता रहे हैं, सारे कर्मों को हम करते जा रहे हैं, चला रहे हैं जीवन की गाड़ी धर्म मार्ग पर, तब जब कोई भी कर्म करने से पहले धर्मयुक्त है धर्म मार्ग पर, मगर एक कंडीशन जरूरी चाहिए। माने स्थिति जो है, उस स्थिति जो तो मन की जो स्थिति है, वो स्थिति एक बड़ी अवसर है, माने जरूरी है स्थिति। मन में उस स्थिति को, भावना को अपनाकर काम करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा बाद में देखेंगे। मानसिक स्थिति कर्म करने से पहले, मानसिक स्थिति ये जरूरी है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा, वो कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, तो भी हम कर्म कर रहे हैं, मगर ये प्रिंसिपल जो है, नियम जो है, इस नियम को याद रखना। ये भगवान का उपदेश है, उपदेशम इमं शृणु, इस उपदेश को सुनो। उपदेश क्या है? भगवान कहते हैं कि पहले बात है सुख दुखे समे कृत्वा, माने तुल्ये कृत्वा, माने शायद सुख भी हो दुख भी हो। देखिए फल के रूप में, फल के बाद उस फल के साथ, माने फल के द्वारा हमको यदि हमें सुख मिले या दुख मिले, मुझे हम पता नहीं, हमें कम कर रहे हैं, कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलेगा। वो फल जो है हमको सुख देगा या दुख देगा, हम अभी वर्तमान में पहले बता नहीं सकते, नंबर 1। और कर्म मार्ग को अपनाकर मार्ग पर हम चलते समय वो मार्ग भी सुखदायक हो या दुखदायक हो, वो भी हम पता नहीं कर सकते। सिर्फ मैं हूं है धर्म मार्ग, मगर मार्ग में कष्ट हो, सुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, हमें पता नहीं। फल मिलने के बाद क्या मिलेगा हमें पता नहीं। मगर एक कदम उठाने से पहले ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, सुख मिलेगा कि नहीं,
दुख तो नहीं मिलना चाहिए, शायद सुखी मिलेगा। ऐसे मन में एक तरंग उठा देते हैं। जब एक तरंग उठा दिया, इसका मतलब क्या है? माने सुख, माने एक फल की अपेक्षा जिसके द्वारा सुख मिले, उस फल जो भी है उसका स्वरूप जो उसके अन्यथा दूसरा रूप न हो, दूसरा रूप के द्वारा दुख मिलता है, इसलिए उसका अन्य रूप अन्यथा ना हो। समझ में आ रही बात? फल पहले मन में आ गया, आने के बाद फिर इस फल मिले तो हमको सुख मिलता है, ठीक है। ये फल जो है दूसरा रूप ना ले, माने अन्यथा ना हो, माने जिस जैसे ये फल ऐसा नहीं मिला और दूसरा रूप ले लिया हो, तो जिस रूप से हमको दुख मिलने का संभावना है, हमें दुख नहीं चाहिए। ऐसा कर्म करने से पहले ही ये मन में ये दुविधा हो गई, हमको ये फल चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप इट डजंट टर्न आउट टू बी लाइक दैट। मैं आशा रखता हूं कि ऐसा फल कभी ना होए, ना मिले, दुख नहीं मिले। देखिए तब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? आपके मन में राग और द्वेष पहले से बैठ गए। वही भगवान कहते हैं सुख दुखे समय तुल्ये कृत्वा। इसका मतलब क्या है? राग द्वेषौ अकृत्वा। इसका मतलब क्या है? राग मत करो, द्वेष मत करो। राग मत करो, द्वेष मत करो। राग द्वेष के बिना व्यवहार कर सकते हैं, ने कर्म करने से पहले ही। तो राग और द्वेष मन में रखा तो फिर क्या है? मन झुक जाता है। फिर बाद बीच बीच में फिर राग द्वेष के कारण अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठ जाते हैं। इसके कारण अनेक प्रकार के दुख सुख मिलते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार के भावनाएं, तो हम संकट में पड़ जाते हैं। फिर वो क्या हुआ? धर्म मार्ग पर चलते चलते उस धर्म मार्ग को हमने क्या किया? अधर्म बना दिया। पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, व्हील बैरो, व्हील बैरोस, व्हील बैरो, जो कंपनियों में जो दो पैर होते हैं वहाँ पे कुछ लगा के लेके जाते हैं ना, व्हील बैरोस, है ना? क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रेल, आई डोंट नो, जो भी है। एक कंपनी में एक सज्जन 20-30 साल काम कर रहे थे। तो गेट पर रोज गार्ड को शक होता था कि ये कुछ ना कुछ चोरी करके ले जा रहे हैं। वो तो लेबर है। तो फिर सुबह लेके देखता है कि क्या क्या लेके जा रहा है। शाम को देखता है कुछ नहीं, सब चेक करता नहीं है। फिर आखिरी दिन, रिटायरमेंट के दिन, रिटायर हो गया, उसको अंदर माने लेबर है, वो लेके बाहर जा रहा है। तो फिर आखिर में काम कर छोड़कर, तो उसने पूछा, वॉचमैन ने पूछा, गार्ड ने पूछा, सिक्योरिटी ने पूछा कि मुझे 30 साल से ही तेरे ऊपर शक है कि रोज तू कुछ ना कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, मगर एक दिन भी तुमको पकड़ नहीं सका। मुझे ये बताओ, आखिरी दिन है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं, आज सच बता दो। पहला प्रश्न, क्या चोरी कर रहे हो? दूसरा प्रश्न, कहां छुपा के लेके जा रहे हो?
तीसरा प्रश्न हिम्मत कैसे मिली हुई ऐसी इतने साल लगातार चोरी करने के लिए? तो उसने बोला, तीसरी प्रश्न का जवाब मैं पहले दे देता हूं। तो हिम्मत तूने दिया। हाय राम। दूसरा प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, वो छुपाने के लिए असंभव, छुपाने का वस्तु कोई नहीं है। अच्छा, फिर पहला जवाब दो कि क्या चोरी कर रहे हैं? व्हील बारो। इसी को लेके जा रहे, रोज एक चोरी करते थे। अब देखिए, जहां पे धोखा देने का संभावना नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं है, उस धर्म मार्ग पर भी ये अधर्म करने लग गए और लोग कोई भी पकड़ नहीं सका। देखिए, राग और द्वेष, यदि धर्म मार्ग पर ही चलते समय राग और द्वेष का प्रवेश हुआ अंतःकरण में, फिर वो धर्म मार्ग ही अधर्म बनेगा। देखिए, बड़ा सूक्ष्म है ये सब। इसीलिए भगवान आचार्य जी कहते हैं राग द्वेषौ अकृत्वा इति एतत्। हाँ, हम अच्छे सज्जन हैं, अच्छे आदमी हैं, सब ठीक है, फिर राग और द्वेष प्रवेश हो गया हो तो गया। इसी तरह तथा लाभ और अलाभ के बारे में सोचना, और जय और अपजय और अजय, अजय जया अजय, जीत और हार के बारे में सोचना, और पराजय, जय और पराजय, इन सबको समौ कृत्वा, समौ माने बराबर देखो, क्योंकि भैया मैं धर्म मार्ग पर हूं, मार्ग इंपॉर्टेंट है। मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो मार्ग जो है वो तो धर्म मार्ग है, वेद मार्ग है। कोई धोखा नहीं है इसमें, पर उस पर भी ये दोनों आ गया तो प्रॉब्लम है, राग और द्वेष। तो राग द्वेष प्रवेश हुआ तो फिर जय और अपजय, लाभ और अलाभ, ये सब आ जाएगा। सुख और दुख, ये सब आ जाएगा। ये कठिन है, इसका आचरण करना आसान नहीं है। मगर आप हमको क्या है समझनी चाहिए कि बात यहाँ पर कि प्रिंसिपल क्या है, वहाँ पर सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यही है कि धर्म मार्ग पर हम चलते समय ये जो प्रिंसिपल बताया भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में, ये जरूरी है। युद्धम स्वधर्मम युध्यमानस्य उपदेशम, युद्ध करने वाले के लिए उपदेशम, ततो च समो कृत्वा ततो युद्धा युजस्व, माने घटस्व, माने तैयार हो जाओ। मन में जीत मिलेगी, हार मिलेगी, क्या लाभ होगा, अलाभ होगा, क्या होगा, ये सब फेंक दो। फिर विश्वास कहाँ है? मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं, ये मेरा स्वधर्म है, बस इसी विचार में बैठ जाओ और हिलना नहीं। अब हमारा स्वधर्म क्या है? प्रवचन। अच्छा, और प्रवचन के लिए क्या करना है? पढ़ो, सोचो, मनन करो, तैयार हो, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और बैठ जाओ और बता दो। अब इस पे लोग समझेंगे या ना समझेंगे, इसके क्या उठाए, लाभ होगा उनका, ना लाभ होगा,
किस तरह के उदाहरण फ़ायदा में होगा, किस तरह के उदाहरण से उनको अच्छा नहीं लगता, ये सब फिर सोचने लग जाते हैं ना, कितने लोग आएंगे, कैसे सुनेंगे। शक्ल तो और आंख तो मेरे और घूम के है, मन तो भाग ही गया है। और किसी का शक्ल आंख बंद कर झुका हुआ है मगर मन तो इधर ही है। अब किसका मन इधर है, किसका मन उधर नहीं, इधर नहीं है, और ये क्या क्या कर रहे हैं, मेरी तारीफ होगी कि नहीं बाद में, नहीं मैं किस तरह से चलेगी, ये सब छोड़ दो। भगवान जाने। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। स्वधर्म मार्ग पर चलते समय ये प्रिंसिपल जो है इसको भूलना नहीं। अब इस पर हम सोचने लगे तो राग द्वेष आ गया। इसका मतलब यही है, देखिए, न एवं युद्धम कुर्वम, इस तरह से युद्ध करने से पापम अवाप्यसी, न पापम अवाप्यसी माने पापम अवाप्यसी माने पाप नहीं होता, तुमको प्राप्त नहीं होता। देखिए, पाप को प्राप्त नहीं होगा। इति एष उपदेशः प्रासंगिकः, माने देखिए अब इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक माने प्रासंगिक उपदेश है, माने संदर्भ। अभी प्रसंग क्या है, स्वधर्म का प्रसंग। देखिए स्वधर्म आचरण का ही प्रसंग चल रहा है कि नहीं। देखिए भगवान बताते हैं आज अभी प्रसंग क्या है, स्वधर्म का प्रकरण, स्वधर्म प्रकरणम माने स्वधर्म के बारे में। तो युद्ध करना प्रासंगिक है, माने स्वधर्म की दृष्टि से इस जगत में व्यावहारिक सत्ता, इस व्यवहार प्रपंच में युद्ध तेरा धर्म है, स्वधर्म है, तो युद्ध करना और युद्ध का उपदेश जो है प्रासंगिक है। नहीं तो क्या होगा, अब देखिए टेक्निकल में बात बता देता हूँ आपको कि क्या होगा। इससे पहले कुछ श्लोक पहले आत्म तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझा दिया। अच्छा, उसी प्रसंग में चलते 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 युद्ध भी करो करके बता दिया, और ज्ञान के द्वारा, पहचान के द्वारा, अनुभव के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, ऐसा उपदेश देते हुए इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि तुम सबसे परे हो, माने आत्मा हो, तो न शोचितमर्हसि नैनम चिंतन, इससे सारे चीज बता दिया। अब उसी समय में, उसी प्रसंग में, उसी विषय में अब अचानक ये कहने लगे कि युद्ध करो। अब क्या है, आत्मज्ञान के मार्ग पर ही युद्ध करना माने जो कर्म है, तो कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय हुआ क्या? नहीं, युद्ध करो, कर्म करो, ये तो प्रासंगिक है। अभी स्वधर्म का प्रसंग लौकिक दृष्टि में, लौकिक व्यापार के द्वारा चल रही है, इसीलिए ऐसा उपदेश दिया। मगर गीता शास्त्र का मुख्य लक्षण क्या है? परमार्थ तत्व ज्ञानम। उस ज्ञान की प्राप्ति में कर्म का कोई योगदान नहीं है, बस सिर्फ अंतःकरण के लिए ही कर्म काम आएगा। अनुभव के लिए ज्ञान ही चाहिए, तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति। फिर ये युद्ध करो भी उसमें भी जोड़ने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए प्रासंगिक भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अभी प्रसंग विषय के अनुसार, अभी स्वधर्म के बारे में हम बता रहे हैं, इस विषय के अनुसार ही अब हम आपको उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो। वास्तव में गीता का उद्देश्य कर्म करो ये नहीं है। मगर अर्जुन से किस लिए कहा गया? अर्जुन से भाई, तो इसका जवाब पहले ही भगवान शंकराचार्य जी ने बता दिया। जो पहले प्रवृत्त हो चुके युद्ध करने के लिए, फिर किसी कारण के वजह से बाधा पड़ गया, उस बाधा को निवारण करने में ही भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिया। याद है कि नहीं? भाष्य में हमने देखा इससे पहले। तो
प्रासंगिक, ये तो प्रासंगिक है, माने इट इज इंसिडेंटल बट नॉट एन इंजंक्शन। इंग्लिश में कहना हो तो इट इज इंसिडेंटल, इट इज नॉट इंजंक्शन। ये आदेश पूर्वक ये ये करो आदेश नहीं है, इंसिडेंटल प्रासंगिक है। देखिए, आप किसी को खाने के लिए बुलाया और कुछ आइटम्स हैं जो भी है खाने के लिए, वो तो आप वो ज़बरदस्ती खिलाएंगे। मैंने ये तो ज़रूरी है, मैंने आपके लिए बनाया, मैंने ये भी बनाया, वो तो खिलाएंगे। उसमें परोसते समय अचानक आपको एक अचार की याद या पापड़ की याद आया हो, फिर आप पापड़ और अचार के बारे में याद आते ही बोलेंगे कि आप थोड़ा अचार ले लेंगे। ये इंसिडेंटल है, ये तो प्रासंगिक नहीं है। अचार खिलाना आपका उद्देश्य नहीं है, पापड़ खिलाना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य क्या रहा? खाना खिलाना। आपने मन में जो संकल्प किया तो रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है, परोसते समय आप बाकी चीज़ की याद आई तो इसको भी आपने बोला कि अब ले लो, क्योंकि ये तो प्रासंगिक है। माने भोजन के समय एक प्रसंग चल रही है, भोजन खिला रहे हैं किसी को, और उसमें आप सडन अचानक याद आया तो अरे मैं आपको ये भूल गया, मैं आपको ये खिलाऊं। वो बोलेगा नहीं चाहिए मुझे, तो ठीक कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मगर आप बनाए खाना दाल चावल सब्जी उनके लिए, वो बोलेगा नहीं खाऊंगा, तो जबरदस्त खिलाएंगे कि है, इसलिए आपको ये खिलाने के लिए ही बुलाया आपको, ये खाना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए बनाया, मगर मैं नहीं स्वीट खाऊंगा, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपके लिए टैबलेट भी रखी, खाना ही पड़ेगा। ये हो गया इंजंक्शन। चोदनम, चोदन माने कर्म, चोदनम माने डू इट। यहां पे युद्ध करो ये प्रासंगिक है, ये आदेश नहीं। और युद्ध करने का संकल्प, युद्ध करना जीतना इनके वासना के अनुसार, अर्जुन के वासना के अनुसार है, मगर उसमें अचानक इसमें बाधा पड़ गए। किस लिए? मोह के कारण। तो इस वासना अक्षय में मोह के कारण जो वासना ही स्वधर्म बन गया, तो वासना अक्षय में स्वधर्म के अनुसारण में ये मोह के रूप में ये कुछ बाधा पड़ गए। उस बाधा को भगवान ने हटा दिया ताकि ये सारे जितने वासना है वो सारे प्रकट हो जाए, अंतःकरण शुद्धि भी हो जाती है। और परधर्म को अपनाओगे ये भी अंदर पड़ी है, और दूसरा धर्म को अपनाओगे, तेरा शरीर, वातावरण, ये माहौल जो अभी सृष्टि की गई तेरे लिए, ये सब इस वासना अनुरूप है, जो परधर्म के अनुसार नहीं है। ये सारे माहौल हमारे वासना के अनुसार सृष्टि की गई, परधर्म के अनुसार ये तो सृष्टि नहीं किया गया। तो इसीलिए इसी माहौल में रहते हुए, युद्ध के वातावरण में रहते हुए क्षत्रिय होकर जन्म लिया, सबसे युद्ध करना है, और तो फिर सोचोगे कि मैं जंगल में जाके बैठूंगा। ये वातावरण, जंगल का वातावरण और सत्वगुण वातावरण, माहौल तुम्हारे अंतःकरण में नहीं दिया। तुम्हारा अंतःकरण में रजोगुण पूरा भर गया, रजोगुण से, इसीलिए प्रासंगिक कहा। अब सुनिए, शोक मोह अपनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्ममपि चावेक्ष इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तः न तो तात्पर्येण। अब देखिए, शोक मोह अपनयनाय, देखिए शोक और मोह को हटाना है। अच्छा, और हटाना अभी जो स्वधर्म के द्वारा, माने स्वधर्म अपिच अवेक्ष्य, स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम देख लोगे, ओ अर्जुन देखोगे तो भी करके श्लोक का आरंभ हुआ। ठीक है, स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम शोक करने का
कोई उचित कारण नहीं है, ऐसा कहा गया। अब देखिए, स्वधर्म की दृष्टि से भी ऐसा जो प्रयोग किया गया इस श्लोक से 31वां श्लोक से अभी तक 38 तक, माने ये 8 श्लोक लौकिक न्याय, ये तो लौकिक न्याय है, न तो तात्पर्य, न गीता का तात्पर्य ये नहीं है। लौकिक न्याय इत्याद्य श्लोक ही स्वधर्म विचावेक्ष इत्यादि श्लोक ही उक्त। लौकिक न्याय के अनुसार स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम देख लोगे तो अर्जुन तुम शोक करने का कोई प्रबल कारण दिखाई नहीं देता, योग्य नहीं है, शोक के लिए योग्य नहीं है, ये शोक करने के लिए नहीं है। ये कौन सा कारण है? लौकिक दृष्टि। देखिए ब्यूटीफुल, क्योंकि इसलिए भगवान ने बता दे ऊपर प्रासंगिक कहा, इसीलिए भगवान कहते हैं लौ श्लोक है इत्यादि श्लोक उक्त न तो तात्पर्येण, तात्पर्येण माने परमार्थ दृष्टि, तत्पर हमें तात्पर्य मैंने अंतिम तात्पर्य क्या है गीता का? गीता का तात्पर्य यही है कि परमार्थ दर्शन। तो गीता का बोध क्या है? अविद्या निवृत्ति और भगवद अनुभव, भगवान का अनुभव, आत्मदर्शन, यही है गीता का मुख्य उद्देश्य। क्योंकि पहले बता दिया आत्मयोग और आत्मदर्शन माने आत्म साक्षात्कार से ही शोक और मोह का नाश होगा। वह है तात्पर्य, माने परमात्म दर्शन से ही पूर्ण रूप से पूर्णतः शोक का और मोह का नाश होगा। यह है मुख्य उद्देश्य गीता का, गीता शास्त्र का। तो इसलिए भगवान कहते हैं पारमार्थिक दृष्टि से ये तो नहीं है, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से युद्ध करो ये उपदेश गलत है। ये अब परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम। अब यहाँ का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय क्या है? अभी वर्तमान में भगवान गीता में गीता का विषय क्या है? परमार्थ दर्शनम। गीता का विषय परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम। प्रकृतम माने अभी प्रकरण जो चल रहा है, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, चर्चा और जिस विषय का, प्रकृतम परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम। तच्च उक्तम उपसंहरति येषाते अभिहिता इति शास्त्र विषय विभाग दर्शनाय। तच्च उक्तम उपसंहरति माने इससे पहले परमार्थ दर्शन के बारे में बताओ, आत्म तत्व के बारे में पहले ही बता चुके। तो पहले तच्च उक्तम उपसंहरति, जो पहले इस बात पर व्याख्यान किया गया, अभी उस विषय का उपसंहरण अभी हो रहा है। कब तक? 30वां श्लोक तक। 30वां श्लोक तक आप परमात्म दर्शन का उपदेश किया। परमात्म दर्शनम जो प्रकृतम, जो हमारे सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, गीता का विषय है परमार्थ दर्शनम। परमार्थ दर्शन के बारे में 30वां श्लोक तक बता दिया। 31वां श्लोक से 38 वहां यहां तक सुख दुख के समय कृत्वा तक, ये तो लौकिक दृष्टि से उपदेश दिया गया। मगर गीता का विषय परमार्थ दर्शनम, इसका भी उपसंहरण किया जा रहा है। उक्तम तच्च उक्तम, पहले बता चुके हैं परमार्थ दर्शन के बारे में, अभी इसका उपसंहरण शास्त्र। क्योंकि कैसा उपसंहरति? वो इसका उपसंहार माने उसका अभी अंत, माने इसका व्याख्यान एक भाग का अभी अंत होने वाला है, इसका उपसंहार कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? शास्त्र विषय विभाग दर्शनाय। शास्त्र
विषय जो है उसको विभाग करके सूचित करते हुए, दिखलाते हुए, दिखाते हुए, ये है विभाग। इसको विभाग करके दिखाते हुए ये दो विषय है विभाग किया शास्त्र का। और इस विभाग करने के बाद एक विभाग जो है इसका समाप्त हुआ, ऐसा सब कहने के लिए, बताने के लिए ही आगे का जो श्लोक है उस श्लोक में उपसंहार किया जा रहा है। समझ में आ गया आप? अभी एक विषय भैया, शास्त्र विभाग किस लिए किया गया, कैसे किया गया? वो तो है सांख्य और योग, दो विभाग कर दिया। तो 30वां श्लोक तक सांख्य बुद्धि के बारे में बता दिया। फिर 31 से 38 तक लौकिक दृष्टि से देखोगे तो भी तो ये लौकिक धर्म जो है उसके बारे में बता दिया। मगर अब तक विषय क्या था? परमात्म दर्शन। तो सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, और सांख्य बुद्धि का उपसंहरण इस श्लोक से हो रहा है। ये शाते अभिहिता सांख्ये। अभी तक मैंने जो बताया अर्जुन, ये है सांख्य। अब सांख्य क्या है, योग क्या है, ये विभाग क्या है, इसका मतलब क्या है, सांख्य का प्रयोजन क्या है, योग का प्रयोजन क्या है, योग का मीनिंग क्या है, सांख्य का मीनिंग क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्ठात् ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनामिति निष्ठाद्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषय विभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अतः आह। यह ही दर्शिते, यहाँ पे जो दर्शिते माने जो दिखाया शास्त्र में, माने कैसे दिखाया? शास्त्र विषय विभागे। जैसे अभी शास्त्र का विषय जो है उस विषय को लेकर के दो भाग किया। एक है सांख्य, दूसरा है योग। सरल भाषा में सांख्य माने ज्ञान, योग माने कर्म। तो शास्त्र का विषय क्या है? दो ही है, कर्म और ज्ञान। विभाग किया शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टात्, माने बाद में, जो आगे कह जाकर कहेंगे उपरिष्टात्, लेटर ऑन। आगे क्या कहेंगे? तीसरा अध्याय में कहेंगे ज्ञान योगे सांख्यान, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। सांख्यों के लिए ज्ञान योग और कर्मयोगेन योगिनाम, योगियों के लिए कर्मयोग। ये अर्जुन, ये दो विभाग करके मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। भगवान कहते हैं कि ये दो विभाग है शास्त्र का, जो विभाग है, एक कर्म एक सांख्य, माने एक कर्म एक ज्ञान, माने सांख्य और योग। उपरिष्टात्, आगे जाके दिखलाएंगे हमको, आगे आएंगे क्या कह के? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम इति। तो ऐसे निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम, शास्त्र का विषय क्या है? दो तरह के निष्ठा। देखिए, द्वे निष्ठे भगवान कहते हैं, द्वे निष्ठे। एक है आपकी निष्ठा कहाँ है, अब ये प्रश्न है। देखिए, कर्म है या तो योग है, सांख्य है, यही परिभाषा हम प्रयोग करेंगे, सांख्य और योग। और हमारी निष्ठा कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरे क्या है? हम किसके लिए लागू है, माने अधिकारी है, यह है प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? हम किसके लिए, किस योग के लिए हम अधिकारी है वर्तमान में, और उस योग का आचरण हम कर रहे हैं कि नहीं, और उस पर निष्ठा की प्राप्ति हुई या नहीं।
ये सारे प्रश्न। और किस तरह से हम योग, पहले योग पर बाद में सांख्य, तो योग में निष्ठा हुई, इसके बाद फिर हम धीरे धीरे योग से उठकर सांख्य में प्रवेश करेंगे, तब अधिकारी बनेंगे। तो इति निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम, शास्त्र का विषय जो है दो तरह की निष्ठा, एक है ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, माने सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा। अब ऐसे इस तरह के विभाग करके समझाया जाएगा। किस लिए भैया? सुखम प्रवर्तिष्यते, आसानी से, बड़ी आसानी से, बड़ी बिना कठिनता से ही समझा सकेगा। किस लिए? कब? इसी अभी भगवान श्री कृष्ण इस दोनों योग को विभाग करके इसीलिए बता रहे हैं कि आगे कहने वाले हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम करके भगवान श्री कृष्ण आगे कहने वाले हैं। इसीलिए पहले ही उस बात को समझाने के लिए, तब अचानक ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगे, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम कहने से लोग श्रोता सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इसे वो बात आने से पहले ही भगवान स्पष्ट रूप से दोनों को विभाग करके दिखाते हुए ये श्लोक का आरंभ करने जा रहे हैं कि ये शाते अभिहिता सांख्ये इति। तो आगे जाकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या कह रहे हैं? तो कहने से पहले ही, तो ऐसा कहने से जो शास्त्र जो आगे है ये श्लोक ज्ञान योगेन योगिनाम, ये बात तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, इस श्लोक को कहने से पहले ही बताने से क्या फायदा है? सुखम प्रवर्तिष्यते, माने आसानी से समझाया जा सकेगा विषय। दूसरी बात क्या है? श्रोतारश्च विषय विभागेन सुखम ग्रहीष्यन्ति, विषय को विभाग करके बताने से जो सुनने वाले हैं उनको भी बड़ी आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो आगे कहने वाली जो बात है वो पहले ही भगवान श्री कृष्ण विभाग करके समझा रहे हैं कि ये तो सांख्य है, ये योग है। इति अतः देयरफॉर आह, ऐसा कहा। तो स्वधर्मम अपचावेक्ष्य, वहां से लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो समझाया वो तो लौकिक न्याय, परमार्थ दर्शनम नहीं। परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम तच्च उक्तम, परमार्थ दर्शनम नहीं है। परमार्थ दर्शन के बारे में बता तो दिया 30वां श्लोक तक, और जो कहा उसका उपसंहरण अभी हो रहा है। कैसे? एषाते अभिहिता सांख्ये इति, इस तरह के श्लोक के द्वारा उसका उपसंहरण, परमार्थ दर्शन के बारे में जो बताया उसका उपसंहरण भी कर रहे हैं। करने से क्या फायदा? आगे दो ज्ञान और सांख्य के बारे में बताएंगे, उसको सरल रूप से लोग समझाएंगे, सुनने वालों को भी समझ में आ जाएगा, बोलने वालों को भी बड़ी आसान से बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसीलिए भगवान स्पष्ट करके अभी यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ये हम कल नहीं परसों देखेंगे, ठीक है? सांख्य क्या है? योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।